ये अपने YouTube चैनल सत्य ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। कुछ ग्रामीण आज भी इकट्ठे हुए हैं, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। हाँ जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि आज किस चीज़ को लेकर आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ। नमस्कार भाई साहब, सारे ने राम राम। मेरा नाम कुलदीप सीमार है, गांव सिसाई। भाई साहब, मैंने पूरा गोरखपुर प्लांट में LNT कंपनी का एक ठेकेदार है MSV, जिसका नाम है मोर सिंह। उसकी कंपनी में मेरी मशीन लगाई थी। मैंने सितंबर महीने 2022 में मेरी मशीन लगाई थी। मैंने चलाई अप्रैल लग, अब ऐट के दिसंबर आ लिया है। मेरे तई सिर्फ एक भी नई पेमेंट दी है। इस पेमेंट देने खातर भी होती मेरे तई 200 तारीख दी। आज दे हूँ, 5 ने दे हूँ, 10 ने दे हूँ। ईब दिसंबर में भी तारीख दी, उससे पहले भी तारीख दी, लेकिन कोई रुपया कौन दिया। इतना शोषण करने लग रहा है, ऊपर तक दबाव डाला है, ऊपर तक धमकी दे बोले तरफ कि मैं होंदा तो मेरा कर ले, पीछे कौन देंदा। यही इस प्लांट की हकीकत है। अधिकारिया तो बात करा, हाँ अधिकारी ने कहा हमारा कोई लेना देना है कोनी। बोला जिसका दौरा काम कराया था उससे बात कर। LNT दौरा जावा है, LNT कोई जवाब कौन देंदी। LNT देव लटकाने वाले जवाब, आ जाए जियो तड़का जियो, वो कौन आंदा। वो इलेक्शन मुड़ज रहा है, वो इतना बड़ा लेट सा बना रखा भाई, गरीब आदमी की उरे कोई सुनवाई को नहीं। यह हकीकत। तो इसके बारे में आपने कोई लिखित ज्ञापन कहीं सौंपा और कितने दिन से आपकी सैलरी वहाँ अटकी हुई है? भाई साहब, मैं 1 साल तो प्लांट में धक्के खाने लग रहा हूँ। मैंने PD तो लेके उसका नीचे जितने अधिकारी है, जितने LNT के अधिकारी है, सब दौरा लिखित में दे रखा है। सब ने मेरे तई रिसीविंग दे रखी, लेकिन मेरी पेमेंट खातर कोई कार्रवाई को नहीं आज तक। तो कितनी पेमेंट आपकी फंसी हुई है? भाई मेरे 14 लाख रुपये फंस रही, और जिसमें तो सिर्फ मेरे तई एक भी नई पेमेंट दे रखी है। बाकी मेरी 6-7 भी नई पेमेंट इन्हें रोक रखी है। 1 साल तक चक्कर पर चक्कर, कोई भी मैंने संतुष्ट जवाब कौन देने लग रही है। तो जिस प्रकार भाई साहब ने बताया कि 14 लाख रुपए की पेमेंट कंपनी के अंदर फंसी हुई है और कोई भी संतुष्टिजनक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। हाँ जी, पूरे प्लान को लेकर, पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है इसके बारे में? पैसे रोक रखे जी हमारे, तो 31 बंदे के 3 महीने से MSV मोर सिंह ने। तो कितने पैसे आपके रोक चुके हैं और कितने महीनों की सैलरी आपकी बाकी है? 3 महीने की सैलरी बाकी है जी। और कितने पैसे लगभग आपके? तो मेरे 35,000 रुपये जी। आज कितने बंदे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कितनी सैलरी लगभग हम कुल माने भी इतने लाख रुपए लगभग होंगे ये? हो गए 7-8 लाख रुपये सर जी। तो इन्होंने बताया कि 7-8 लाख रुपए इनके भी अभी पेंडिंग है, जो अभी तक इनके नहीं आए हैं। कौन सी कंपनी की बात है ये? MSV मोर सिंह LNT में। MSV ये LNT के नीचे काम कर रही है? हाँ जी। तो कोई आपने लिखित ज्ञापन वहाँ सौंपा हो? हाँ दे है जी, सारे की लिस्ट बना के दी है, HR सुनील HR तक। तो कोई आपने पंचायत को बताया हो? पंचायत का क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं बताया जी। नीला कर दें तारीफ, आश्वासन दे रहे 15 कर दे, 5 दिन पास कर दें, बता नहीं रहे सही। बनू कहे कर दें तारी 5-7 दिन तो लग गए। तो मात्र श्रमिकों को केवल और केवल आश्वासन मिल रहे हैं, न कि कोई पेमेंट। तो पूछना चाहूँगा कि कैसे इनका घर चलेगा? अगर ऐसे ही होता रहा तो 4-4 मंथ की सैलरी जो रुकी हुई है, कैसे संतुष्टि होगी? पंचायत भी लिखित में दी है। तो पंचायत, ग्राम पंचायत ने आपने लिखित में दी, तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? मेरे तई सिर्फ रिसीविंग दे दी। नु बोले तेरे खातर करांगे, मेरे खातर कोई कार्रवाई कौन करी ग्राम पंचायत में। किससे मिले थे आप पंचायत में? किससे मिले? सरपंच साहब से मिला था, योगी जी से। क्या बोले वो? उन्होंने मेरे को रिसीविंग दे दी। भाई ठीक है, तेरी रिसीविंग आ गई, बोले मैं आगे कार्रवाई करूँगा। मेरे लिए ही 1% भी कार्रवाई कौन करी है। तो पसली ग्राम पंचायत का माहौल है। तो पसली वीडियो में हमने साफ और स्पष्ट बोला था, जिस प्रकार ये लगातार लारा ये नरेंद्र प्रधान जी के घर पे लगा हुआ है, लगातार वहाँ लोग आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो ग्राम पंचायत को इस पूरे मामले में आगे आना चाहिए, ताकि जो लोगों का शोषण हो रहा है उनको बचाया जा सके। हाँ जी, पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है इसमें? ये कहना है जी, यहाँ काम कर रहे हैं हम, कब तक करेंगे और कौन कौन ऐसे यहाँ के काम करेगा? ऐसे तो और आएंगे और जाएंगे, सभी के पैसे रोकेंगे। ये क्या करेंगे? एक साथ होके हमें काम करना पड़ेगा, मिल के करेंगे तभी तो हमें पैसे मिलेंगे सर। तो आपकी किस तरीके से ज्वाइनिंग हुई थी और कैसे ज्वाइनिंग आपकी हुई वहाँ? वहाँ एक मेरे दोस्त के थ्रू ज्वाइनिंग हुई थी, और शुरुआत में 5-6 तारीख को बोला था कि हम सैलरी देंगे आपको। और ये 2-3 महीने तो उन्होंने सही पेमेंट किया, फिर बाद में कभी 2 महीने से दे रहे हैं, कभी 1 महीने से, कभी दिया ही नहीं। अब 3 महीनों की हमारी पेमेंट रुकी हुई है। तो 3 महीनों की पेमेंट रोक चुके हैं। अगर इसी प्रकार पेमेंट रुकती चाहिए तो ये कहाँ जाएंगे आप जी? भाई साहब, ये कहाँ जाएंगे? आज ये आए हुए हैं, ये सिर्फ जो प्रधान जी है, प्रधान जी के आश्वासन पे इधर आए हुए हैं। प्रधान जी भले ही कुछ कर दो इधर,
बाकी पूरा सुनने वाला को है को नहीं। प्लांट में धक्के खा लो, LNT में जा लो, कड़िया जा लो, कोई कौन सुनता एक प्रधान जी के अलावा। किसका दौरा जावा हमें नू तो बता दो। तो इनका NPCL दौरा हमें धक्के खाया, LNT में हमें धक्के खाया, गांव में हमें धक्के खाया, ईब कड़ा जावा हमें। तो इनका साफ और स्पष्ट कहना है कि आगे पीछे से कोई इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। कैसे पैसा निकलेगा, कैसे पैसा आएगा, किसको कहाँ ज्ञापन दे। इनको रास्ते जो दिखाने वाले हैं आखिर में इनको नरेंद्र प्रधान ही दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब ज्ञापन हम हर चुके, मैं पीड़ित ही दिया है, मैं LNT में दिया है, मैं सारे दिया है। ज्ञापन देने का किम फायदा तो नहीं होता। कोर्ट में जाए पाचा तो तारीख पर तारीख मिलनी है कि मेरा 6 साल फैसला को नहीं हुआ। हमें कड़ा मराएं, मैंने मशीन दे रखी थी, मैं कड़ा तो घर तक की 2 लाख रुपये किस्त है मेरी भिन्न की, कड़ा तो भरूँगा, साल भरी न चला ली, मैं मर रूँ। आप बताओ कौन सुनेगा मेरी। तो देखिए, कानून सभी के लिए बराबर है और अपने अधिकारियों की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी, आपको पूरे मामले को लेकर इसको क्या कहना है आज? जी, LNT का तो एक पेशा बन चुका है। 2 महीने काम करवाया, कुछ भी हो, पॉपलैंड हो, JCB हो या फिर लेबर वाले हो, मेरा यही कहना है। ना मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई LNT वाला हो चाहे NPCL वाला हो, कुछ भी हो, सबसे पहले तो बात यह है 2 महीने काम करवाया, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर को सुझाव देते हैं कि भाई इनको भगा दो, तो वो भाग जाते हैं, इधर उधर खिंड जाते हैं। उनका कोई ये समाधान नहीं होता भाई वो इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होने के बाद में कोई ऐसा मैटर हो जाए, कोई बात सुलह हो जाए, पैसे आ जाए, कोई भी ऐसा मैटर नहीं। मैं 1.5 साल से 2 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, मैं लगातार सर्विस करता आ रहा हूँ, टाटा में भी सब जगह करके देख लिया, लेकिन सबसे गंदा व्यवहार LNT कंपनी का है। दावे के साथ मैं कहता हूँ LNT के जो अधिकारी है, अभी उनके पास में हमारे नंबर कहाँ से आ जाते हैं, तब हमारी मीटिंग दिखती है ना, तब उनके पास में नंबर आते हैं। उससे पहले नंबर कहाँ गए थे? हम फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठाते हो। 4 महीने से 5 महीने से सैलरी रोक के, तो मज़दूर लोग क्या करेंगे, कहाँ से काम चलाएंगे? ये बात है हमारी। तो जैसे 1 मंथ की सैलरी रुकी, 1 मंथ के बाद आप एक्शन नहीं ले रही और 4 मंथ के बाद एक्शन ले रही, ऐसा क्यों? ऐसा तो आश्वासन देते रहे LNT वाले भी और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी, कि डालेंगे, बिल पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये सिस्टम है। तो मात्र जो मिले हैं तो केवल और केवल आश्वासन, उससे अलावा कुछ नहीं मिला है। साफ और स्पष्ट शब्दों में इन सभी श्रमिकों का यहाँ बोलना है। सुनील मैट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या है। हाँ जी, ये जो मामला हो रहा है ना, जिसके लिए जो हमारे नरेंद्र भाई बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इनकी जो पेमेंट रुकी है, इसके लिए मैं ग्राम ऑफिस से कहना चाहूँगा कि पूरी पंचायत, जिला पार्षद, ग्राम स्तर पर एक बड़ी मीटिंग करके गांव के मौजूदा आदमी इसके में इकट्ठे होकर इस पर फैसला लेना चाहिए। जो गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं उनके, और जो गांव के भी, गोरखपुर के भी जितने भी लोग हैं उनको भी पेमेंट दिलवाने का काम करें। अगर गांव राम में इकट्ठा होकर इस पर फैसला लेंगे तो बढ़िया होगा जी। ये देखिए, ये बता रहे कि ग्राम पंचायत को एक ज्ञापन सौंप चुके हैं, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में जो कुछ गांव के जो चुनिंदा लोग हैं उनको इकट्ठे करके उनके आगे अपील की जाए, एक दिन उनको मीटिंग का समय दिया जाए, आओ भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठाओ, हमारे जो 3-4 महीने की जो पेमेंट रुकी हुई है वो दिलवाने का काम करे, क्यों ना ऐसा काम हो सकेगा। सुनील मैट ने बहुत ही अच्छी और स्पष्ट शब्दों में बात बोली कि सभी को इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। हाँ, ग्राम स्तर पर, पूरे ग्राम स्तर पर लेवल पर एक मीटिंग होनी चाहिए, और जितने भी पेमेंट रुकी हुई है मजदूरों की, या जो भी साथी है, जो मशीनरी वाले हैं, जो भी गांव के आसपास के लोग इसके अंदर कर रहे हैं कार्य, सभी को इकट्ठा करके उनमें लिखित में लिया जाए किस किसके कितने पैसे रुके हुए हैं। इस पर बड़े लेवल पर गांव में इकट्ठा होकर अपील करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कही। सभी गांव को एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई को लड़ना होगा, सभी को इकट्ठा होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि गांव के लोगों की भी है और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी ऐसा अन्याय हो रहा है ये, तो ताकि सही समय पर कंपनियां पैसा डाल सके। बहुत ही अच्छे और स्पष्ट शब्दों में सुनील ने बयान दिए। हाँ जी, नरसी जी, इस पूरे मामले प्रधान जी थ्रू आप इधर आए थे, इकट्ठे हुए सभी, तो अभी क्या और रह चुका है? क्योंकि पहले भी लोग इकट्ठे हुए थे और आज भारी मात्रा में फिर इकट्ठे हुए हैं। सर, पहले हम इकट्ठे हुए थे एक SK कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, और आज एक पार्टी और नई आई है जो कि उनका भी शोषण हुआ है, MSV पार्टी है। तो MSV कोई ठेकेदार है LNT कंपनी का ही, उन्होंने भी 31 बंदों के 3 महीने से पेमेंट नहीं डाल रखी। इनका मैक्सिमम 5-1 लाख रुपये इनका बैठता है। तो आज ये 31 बंदे भी इकट्ठे हुए, तो ये दिन भर ये संख्या बढ़ती जा रही है जी। तो इसके बारे में कोई न कोई, या तो NPCL का अधिकारी करे या LNT करे, कुछ न कुछ इसका समाधान निकाले। तो मेरा ये मानना कहीं ना कहीं एकता का भाव है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
एकता तो जी हमारे को एकता तो करनी पड़ेगी। एकता तो अंदर वाले एकता तो नहीं कर रहे जी। नहीं, सभी श्रमिकों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले 30 आए, उसके बाद फिर 30 आ रहे हैं, आप ये कह रहे और भी आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये एक स्थान पर एक मीटिंग क्यों नहीं हो रही? ये मीटिंग तो जी कोई टाइम आएगा, टाइम के अनुसार इकट्ठे होंगे, उसके बाद ही मीटिंग पक्का तो कन्फर्म। श्रमिकों को क्या आश्वासन देना चाहोगे आज? श्रमिकों का तो हम तो ये कमा जी, इकट्ठे रहो, इकट्ठा होने में फ़ायदा है। और सभी के पैसे रुके हुए हैं, किसी एक का तो समाधान है नहीं है। समाधान है तो ये 60 बंदे हो गए टोटल। अब 60 बंदों का एल&टी ने पैसा रोक रखा है 3-3 4-4 महीने का। एक जेसीबी ऑपरेटर भाई साहब आए थे अभी, वो भी बोल रहे थे भाई मेरा पैसा रुका हुआ है। तो मैं तो यह कहूँगा एल&टी के अधिकारियों से भाई इनका कुछ ना कुछ समाधान किया जाए, जल्दी से जल्दी समाधान हो इसका। तो नरसिंह ने बहुत ही अच्छी और स्पष्ट शब्दों में बात कही। यूनियन स्ट्रेंथ, एकता में बल है। कहीं ना कहीं एकता का जो अभाव हमें नज़र आ रहा है, तो एक होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। हाँ जी, प्रधान जी भी हमारे साथ में हैं। तो लगातार काफिला घर पर ही बढ़ता जा रहा है आपके, धीरे धीरे, क्या कारण है इसका? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डाक के 3 पात, चौथा आवन को बात। कहने का मतलब पावर प्लांट गोरखपुर के अंदर कर्मचारियों को शोषण के अलावा, चाहे वो मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या फिर जैसे भी हो, मतलब कर्मचारी के शोषण के अलावा यहाँ पे कोई तीसरी बात नहीं है। एल&टी कंपनी हो, चाहे टाटा हो, या कोई भी हो, यहाँ पे शोषण के अलावा कोई भी कर्मचारी के साथ बात नहीं होती। आप किसी अधिकारी के पास लेके जाओगे, जैसे लोगों ने बताया है कि आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं। अभी जैसे आपको पता है, परसों परले दिन ही हमारे घर कुछ लोग आए थे, तो उनके बारे में एल&टी ने आश्वासन दिया कि 27 तारीख को हम पैसे डाल देंगे। अच्छी बात है जी, 27 को डाल दे, अच्छी बात है। तो कुछ और लोगों को पता लगा, वो लोग भी इनसे पूछताछ के हमारे घर पे फिर आए हैं। तो जैसा हमने उनको वादा किया था कि हम आपका साथ देंगे, तो हम तो इनके साथ भी हैं। और अभी तो सुमित भाई साहब है, ये 60 लोग ही हैं। आप देखते जाइए, ये 60-600 भी हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लांट के अंदर शोषण के अलावा, शोषण भी कैसा, मिश्रित, अधिकारी प्लस ठेकेदार मिल के शोषण करना, ये मिश्रित शोषण है। और सब अधिकारियों के द्वारा तय ही चलता है, और इससे ज़्यादा यहाँ पे कर्मचारियों को कोई मतलब है नहीं। तो तमाम श्रमिक आज धीरे धीरे इकट्ठे हुए हैं, पहले भी इकट्ठे हुए थे, तो इनको क्या संदेश आज देना चाहोगे आप? मैं सबसे पहला संदेश तो मैं प्लांट के अधिकारियों को देना चाहता हूँ कि अधिकारीगण, या तो आप सचेत हो जाइए, इनके शोषण को बंद कीजिए, वो मानसिक हो, आर्थिक हो, जैसा भी हो। यदि आप शोषण को बंद नहीं करते तो ये संख्या, जैसे नरसिंह भाई ने बताया, बढ़ने में टाइम लगेगा, 60 नहीं 600 हो जाएगी, और इस प्लांट को लेने के देने पड़ जाएंगे। और विशेष करके पुतान सिंह तोमर HR का अधिकारी, जिसको हर व्यक्ति जानता है कि हमने बार बार उसको अवगत करवाया है हर मामले में। आप फिर कहोगे वन्य प्राणी, उनके बारे में भी, शोषण के बारे में भी, गांव के बारे में भी, जब जब हमने उनको अवगत करवाया, उन लोगों ने आश्वासन के सिवाय कुछ भी आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। और वह इतने बड़े मतलब ओहदे पे अधिकारी बैठे हुए हैं, वो चाहे तो कंपनी का एक भी ठेकेदार एक पल का शोषण नहीं कर सकता। लेकिन ये सब मिली जुली साजिश है, और ये अधिकारियों के द्वारा तय है सब कुछ। इस गांव के हर नागरिक से एक प्रार्थना है, निवेदन हाथ जोड़ करके, कि ये मतलब जितना भी ये नौजवान वर्ग है, अपने बुजुर्ग हैं, भाई बंधु हैं, सभी से एक आग्रह है कि सभी लोग एकजुट होकर के अपने अपने बच्चों की नौकरी रोजगार को बचा लीजिए, इनको शोषण के गहरे कुएं से निकाल लीजिए। और यदि ऐसा ही चलता रहा, अभी आप देख लो टाटा ने और मतलब प्लांट के जितने भी कंपनियां हैं, लोकल व्यक्ति को तकरीबन बाहर कर दिया। कारण अनेकता, एकता नहीं है। यदि इस गांव में एकता होती, इस गांव का हर कर्मचारी मतलब बुजुर्ग या कोई नौजवान जाके वहाँ पे उनके सामने खड़ा होता, तो इनकी ताकत नहीं होती हम सच्चे लोगों को टाटा के अधिकारी झूठला सकें। हमारे को झूठलाया गया, हमारे पर झूठे आरोप लगाए गए, और हमारे को बाहर का रास्ता दिखाया, और आगे भी यही होगा। क्यों नहीं लोग बोल रहे? डर है, भय है कि आपने आवाज़ उठाई तो आपको भी घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको घर चलाना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये कि रोजगार का सवाल, हम कह सकते हैं कि रोजगार का सवाल है जी, पेट तो का पेट के सवाल लिए है। करना पड़ता है जी, तो आगे आपकी प्लानिंग क्या रहेगी आगे की? हमारी प्लानिंग रहेगी एक से एक जोड़ करके, इनको हज़ारों की संख्या में इकट्ठा करके, और फतेहाबाद प्रशासन को, जैसे DC साहब हैं और DSP साहब है, जिसे उनको पीछे शीशा दिखाया गया था इन प्रबंधन के द्वारा, जो कि झूठा था। सच्चाई जो है वो आज आपके सामने है, और धीरे धीरे सच्चाई बढ़ती जाएगी। मेरा एक मानना और भी है,
सच्चाई विचलित तो हो सकती है लेकिन हार कभी नहीं सकती। झूठ को हारना पड़ेगा, सच्चाई को जीतना पड़ेगा, निश्चित जीतना पड़ेगा। सच्चाई का साथ परमात्मा भी देता है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत कम समय है कि इस हार को मतलब झूठ को हार का मुंह देखना पड़ेगा और हमारी विजय होगी। तो प्रधान जी बहुत बड़ी बात कह दी है कि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर लड़ना होगा, तभी जाकर आपको विजय मिल सकती है। और ग्रामवासियों को आपने संदेश दिया और श्रमिकों को संदेश दिया और प्लांट को आपने संदेश दिया। तो अभी आप डीसी ऑफिस में कब की आपकी तैयारी है जाने की, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी? बस जी ये कल परसों में एक मीटिंग रखे, बड़ी मीटिंग रखे भी, मतलब जैसे आज 60 आए हैं तो उस दिन शायद 200-300 भी आ जाएं, तो उनके बीच में बैठ करके, और हमारे अध्यक्ष जी भी आएंगे बाहर से, बैठ के सारी सलाह करके उसके अपना मांग पत्र सौंप देंगे डीसी साहब को। तो बड़ी बैठक होगी, बड़ी बैठक के बाद ही अहम फैसला लिया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्य ग्राउंड रिपोर्ट सुमित भारद्वाज के साथ।